हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे पीडीएफ 91 से। देखिए, तीसरा भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन यानी कि द थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन यानी कि FIPIC समिट, ये पपुआ न्यूगिनी में पोर्ट मोरेस्बी में आयोजित हुआ था। ध्यान रखिएगा इसको, यानी कि पपुआ न्यूगिनी कंट्री है, वहां पर पोर्ट मोरेस्बी में ये FIPIC समिट हुई थी। मध्य प्रदेश ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को OBC का दर्जा दिया है। ये आपको याद रखना है स्टेट का नाम। इंडिया का पहला केबल स्टे रेल पुल जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। आपसे पूछा जाएगा 4 स्टेट दिए होंगे या 4 नाम दिए होंगे, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए प्लांट गुजरात में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा, गुजरात के सानंद में। जगह आपको याद रखनी है। इंडिया की संसद यानी कि पार्लियामेंट के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार पद्मश्री बिमल पटेल हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस अंडर सी वॉरफेयर व्हीकल को डिजाइन और उसका निर्माण किया है। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा के मिश्रण यानी कि एनर्जी कॉम्पोजिशन में नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इंडिया के बायकुला रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, इसको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, बायकुला रेलवे स्टेशन को, यह महाराष्ट्र का है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रशिक्षुता पारिस्थितिक तंत्र यानी कि अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए NACP यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया है, यानी कि DBT को लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 के 26वें एडिशन की मेजबानी की है। कहां पर हुआ है? ये ब्रिस्बेन में हुआ है। नोकिया ने देश के पहले वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ में पार्टनरशिप की है। मेरा माटी मेरा देश योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर को आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान किया है। गुजरात में लोकेटेड अडानी ग्रुप का मुंद्रा बंदरगाह यानी कि मुंद्रा पोर्ट अब तक की सबसे अधिक मात्रा में माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला पोर्ट यानी कि बंदरगाह बन गया है। भारत बोटेनिक्स द्वारा गुजरात के राजकोट में इंडिया की सबसे बड़ी वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। कहां पर की जाएगी? गुजरात के राजकोट में। कोलकाता के राजभवन के प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है, यानी कि जो थ्रोन रूम है उसका नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया है, जो कि पहले सिंहासन कक्ष था। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कक्ष में 50 मेगावाट की पहली रिन्यूएबल स्कीम दयापार पवन परियोजना यानी कि दयापार विंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडुरो 3.0 आयोजित की गई है। हाल ही में बिहार में हुए जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस के बाद में बिहार विधानसभा यानी कि बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली ने आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है, और जो बिल था वो पास कर दिया है बेसिकली। सो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खेतों में पराली जलाने की समस्या यानी कि जो स्टबल बर्निंग की समस्या है, इससे निपटने के लिए धान की एक नई किस्म पूसा 2090 यानी कि पूसा 2090 डेवलप की है, विकसित की है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गिफ्ट सिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण पंजीकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाली पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। कौन सी? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जल दिवाली मनाने के लिए वुमेन फॉर वाटर वुमेन फॉर वुमेन कैंपेन की शुरुआत हुई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो उसकी महिलाएं वुमेन 550 से अधिक जल उपचार संयंत्रों यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का दौरा करेंगी। इसके साथ ही साथ जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट के लिए अपना योगदान देंगी। ध्यान रखना है आपको ये। इसके अलावा हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में यानी कि हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 में HCL टेक्नोलॉजी के शिव नडार फाउंडर पहले नंबर पर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। किस विषय पर? मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी, इसका मेन जो विषय था वो था। हाल में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए यानी कि फॉर लोकल पीपल 75% नौकरी आरक्षित करने वाले हरियाणा सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। किसने किया है? पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने। ODI क्रिकेट में विराट कोहली के 50 शतक सेंचुरी पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले के वैक्स संग्रहालय में यानी कि वैक्स म्यूजियम में कोहली की वैक्स की स्टैचू स्थापित की जाएगी। केरल के कोची शहर को 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान डिक्लेयर किया गया। इंडियन गैस कंपनी GAIL यानी कि गेल इंडिया ने शिप टू शिप LNG ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। कौन सी? इंडियन गैस कंपनी है जिसका नाम है गेल। गेल इंडिया शिप टू शिप LNG ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी ने अमेरिका से 5.8 मिलियन टन LNG लेने का समझौता किया है। यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर को संगीत का शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक
डिक्लेयर किया गया है। किसको? ग्वालियर को। भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी और सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तीस्ता रिवर पर बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन किया है। 18 नवंबर को न्यू दिल्ली में 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर एरोस्पेस एंड एविएशन इन 2047 2 दिन का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। कहां पर? न्यू दिल्ली में। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार के द्वारा अपने कास्ट बेस्ड सर्वे के डेटा को पब्लिक कर दिया गया है। यानी कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार के द्वारा अपने कास्ट बेस्ड सर्वे के डेटा को पब्लिक कर दिया गया है। भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने देश में हल्दी और हल्दी उत्पादन उद्योग यानी कि टर्मरिक प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री के विकास और संवर्धन के लिए यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन यानी कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया है। बिहार सरकार ने सरकार की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों यानी कि लॉ कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में यानी कि यूनिवर्सिटीज में 10% आरक्षण के लिए घोषणा कर दी है ईडब्ल्यूएस के लिए। त्रिपुरा स्टेट में जो ई कैबिनेट सिस्टम है उसको लागू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोत्तर भारत का दूसरा राज्य है और देश का चौथा राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा की बात हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़कर राज्य की स्टेट की सभी सरकारी नौकरियों में वुमेन के लिए 35% आरक्षण प्रदान कर दिया है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज करने के लिए उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार यानी कि एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड नामक अभियान शुरू किया है। यूपी का करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC, ये देशों का जो शिखर सम्मेलन है 2023 का यानी कि समिट, ये सैन फ्रांसिस्को यानी कि USA में आयोजित की गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा और इंडिया के वीरेंद्र सहवाग को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पॉलिश रॉम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को अपॉइंट किया गया है। इसका नाम मीका है, MIKA। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि CCRAS ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी कि आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेस, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के लिए एलिमिनेशन के लिए WHO के द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश इजिप्ट बन गया है। विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा भारत के धोर्डो यानी कि गुजरात के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का यानी कि बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा अवार्ड दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार पॉइंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की फोटोग्राफ क्लिक की गई है और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की है ये, याद रखिएगा। सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यानी कि ये केस है सुप्रियो और अन्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनके केस में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों यानी कि 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, संविधान पीठ है, उसने ये डिक्लेयर किया, ये जजमेंट दिया कि समलैंगिक विवाह को सेम सेक्स मैरिज को लीगल मानने से उन्होंने इनकार कर दिया बेसिकली। तो उन्होंने बताया कि ये लीगल नहीं है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। क्या हुआ है? इंडिया में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर यानी कि जब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ हो रहा था तो साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जुड़ने वाली जो नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 यानी कि वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन जर्मनी में किया गया। क्या थीम थी इसकी थीम थी अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी यानी कि इंडियन मेंस डबल बैडमिंटन डुओ में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ध्यान रखिएगा। और जो BWF है, BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसमें सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इन्होंने जीता, ध्यान रखिएगा। फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी ने अक्टूबर 2023 में बाक निन सिटी यानी कि वियतनाम में नोबेल प्राइज विनर रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता यानी कि नोबेल पीस प्राइज विनर मार्टी अहतिसारी हाल में इनकी डेथ हो गई है। ये फिनलैंड के 10वें प्रेसिडेंट थे, ध्यान रखिएगा नाम मार्टी अहतिसारी। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2023 नीता अंबानी को दिया गया है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2023 नीता अंबानी को दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आज़ादी यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले के स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को यानी कि सभी गवर्नमेंट स्कूल्स को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा कर दी गई है अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। मोल्डोवा के पहले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया है। इंडियन ऑयल कंपनी
के द्वारा इंडिया का पहला गैसोलीन प्लस डीजल रेफरेंस ईंधन यानी कि गैसोलीन प्लस डीजल रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया गया है। चाइना के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, इसको बोलते हैं ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप है। ये हाल ही में यूरोपीय संसद ने यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने सखारोव पुरस्कार से महसा अमीनी को सम्मानित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन यानी कि फर्स्ट फ्लाइट टेस्टिंग व्हीकल का नाम एबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 रखा हुआ है। इंडियन नेवल शिप सुमेधा, भारतीय जहाज इंडियन नेवल शिप ने यानी कि INS सुमेधा यानी कि इंडियन नेवल शिप सुमेधा ने भारतीय जहाज है ये बेसिकली, इसने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 यानी कि फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज 2023 में भाग लिया है। जहाज का नाम याद रखिएगा INS सुमेधा। REC लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि IOD के द्वारा आपदा प्रबंधन यानी कि रिस्क मैनेजमेंट में गोल्डन पीकॉक अवार्ड यानी कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा देश यानी कि सेकंड कंट्री लाओस बन गया है। इसरो ने 2035 तक अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में स्वदेशी स्टेशन केंद्र यानी कि स्वदेशी स्पेस शटल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2035 तक। इंडिया में पहली बार टिलेपिया पार्वो वायरस यानी कि TIPV तमिलनाडु में देखा गया है। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में इंडिया के ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियरर पारुल परमार और अमित सरोहा थे। हाल ही में मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति देखी गई है जिसका नाम है बुफोइडिस बिपैथी। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे यानी कि ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने यानी कि साइंटिस्ट ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में ब्राउन स्कुआ पक्षी यानी कि ब्राउन स्कुआ बर्ड में एवियन फ्लुएंजा की मौजूदगी का पता लगाया है। हाल ही में जूनिपर वृक्ष यानी कि जूनिपर ट्री को लद्दाख का स्टेट ट्री डिक्लेयर किया गया है। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडिया की पहली महिला खिलाड़ी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर ऋतिका हुड्डा है। इसके बाद बात आती है यूपी के करंट अफेयर्स की। तो उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे गोंडा जिले में खोला गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मॉक्सी ने मंगल ग्रह पर यानी कि मार्स पर सक्सेसफुली ऑक्सीजन उत्पन्न की है। UNFCCC के द्वारा पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट यानी कि सिंथेसिस रिपोर्ट बाय फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकटेक जारी की गई है UNFCCC के द्वारा। UNFCCC का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट पेरिस में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी शिखर सम्मेलन यानी कि समिट पेरिस में आयोजित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गोवा राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का यानी कि नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर ज्योता गुप्ता को नीदरलैंड्स में डच स्पिनेजर प्राइज से सम्मानित किया गया। इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूश लॉन्च की गई है। वूश। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। न्यू दिल्ली में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 यानी कि 9वां G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की समिट कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। याद रखना है आपको। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल यानी कि लार्जेस्ट हिंदू टेंपल अमेरिका में बनाया गया है, न्यू जर्सी में। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बैठक है 141, इस बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया है। AIBD यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। AIBD का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस लिखी गई है, विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। 14 अक्टूबर 2023 को नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। IIT बॉम्बे की नेक्स्ट CAR-19 को इंडिया की पहली CAR T सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी मिल गई है। हमास के द्वारा अचानक किए गए हमलों के जवाब में इजराइल के रक्षा बलों ने यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स शुरू किया। 19वें एशियन गेम्स में ज्योति वेन्नम ने भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या दिया था? ऑपरेशन अल
क्या नाम दिया था? ऑपरेशन अल अक्सा। तो आपको याद रखना है, हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था उसका नाम उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा रखा था। पहली बार अगर आप यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। इसके अलावा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे आपको आराम से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पीडीएफ 94 से लेकर के देखेंगे। देखिए, अबू धाबी यानी कि यूएई ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है। याद रखिएगा, अबू धाबी जो शहर है उसने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स की मेजबानी की है। सी एस लक्ष्मी अम्बाई को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। फिर से समझिए, सी एस लक्ष्मी अम्बाई को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2023 से सम्मानित किया गया है। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। राजस्थान के जयपुर में महात्मा गांधी जी की स्मृति में इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी गांधी वाटिका बनाई गई है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि रूपपुर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है। देश का पहला मानचित्र कला म्यूजियम यानी कि कार्टोग्राफी म्यूजियम उत्तराखंड में बनाया गया है। उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना यानी कि रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट देविका परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट देविका है। इंडिया का पहला इंडियन ग्रैंड प्री यानी कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी भारत 2023 मार्को बेजेची ने जीता है, यह आपको याद रखना है। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने 19वें एशियन गेम्स में श्रीलंका की टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए इंडिया की ओर से 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ये जो फिल्म है इसको ऑफिशियल एंट्री दी गई है। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जा ये मंजूर कर दिया गया है। इसके अलावा नाबार्ड ने भारत में पहला बाहरी रूप से प्रमाणित यानी कि एक्सटर्नली सर्टिफाइड AAA रेटेड सोशल बॉन्ड जारी किया है। किसने? नाबार्ड ने भारत में पहला बाहरी रूप से प्रमाणित यानी कि एक्सटर्नली सर्टिफाइड AAA रेटेड सोशल बॉन्ड जारी किया है। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब इंडिया ने जीता है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर की कैटेगरी में पहले नंबर पर श्रीनगर है, याद रखना है आपको। विदेश मंत्रालय के अकॉर्डिंग यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग यूएई में भारतीय प्रवासियों की जो संख्या है यानी कि नंबर ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स वो सबसे ज्यादा है यूएई में। एस्पायरिंग फॉर सुपरमाइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस विषय पर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यानी कि प्रेसिडेंट ने किया है। नए संसद भवन में यानी कि पार्लियामेंट हाउस में कार्यवाही का जो पहला दिन है यानी कि फर्स्ट डे ऑफ प्रोसीडिंग्स वो 19 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। ये आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। अमृता शेरगिल ये कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। इनकी पेंटिंग है द स्टोरी टेलर, किसी भारतीय कलाकार की यानी कि इंडियन आर्टिस्ट की अभी तक की सबसे महंगी कृति यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन आर्टवर्क बन गई है। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश क्यूबा था यानी कि G77 प्लस चाइना समिट, ये क्यूबा इसका मेजबान देश था। 3 अफ्रीकी देशों यानी कि 3 अफ्रीकन कंट्रीज है, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इन्होंने लिप्टाको गॉर्मा चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए। किसने किसने? माली ने, बुर्किना फासो ने एंड नाइजर ने लिप्टाको गॉर्मा चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए। दक्षिण एशिया में यानी कि साउथ एशिया में जो पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल है वो इंडिया में स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि साउथ एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल इंडिया में स्थापित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर ने धर्मेंद्र प्रधान जी ने उल्लास ऐप लॉन्च की है। उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। न्यू दिल्ली में स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया गया जो इंडिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा। इंडिया की पहली नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की जाएगी। विश्व कॉफी सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 एंड एक्सपो का आयोजन बंगलुरु में किया गया। उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 का बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है वो चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है। नॉवेल है वेस्टर्न लेन, बुकर प्राइज 2023 के लिए चेतना मारू के द्वारा इसको लिखा गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2024 में वेस्ट इंडीज प्लस यूनाइटेड स्टेट्स में किया जाएगा। स्टैचू ऑफ वननेस यानी कि शंकराचार्य की जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा है मध्य प्रदेश में बनाई गई है। न्यू दिल्ली में उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है, याद रखना है आपको। कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? न्यू दिल्ली में। मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर नेता लीडर पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था इसको। इंडिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। अपूर्व चंद्रा ने भारत की यानी कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया यानी कि उसे अनवील किया। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023
भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन की फील्ड में एक्सेप्शनल रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए डॉक्टर स्वाति नायक को इसमें नॉमिनेट किया गया है। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में, जो कि सर्बिया के बेलग्रेड में हुई, इंडियन विमेन रेसलर अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के फील्ड में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों यानी कि नेशनल अवार्ड्स की स्थापना की गई है। इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार यानी कि नेशनल साइंस अवार्ड्स के नाम से जाना जाएगा। केरला 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा, ये आपको याद रखना है। न्यू दिल्ली में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा यानी कि हाईएस्ट नटराज स्टैचू स्थापित की गई है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत इंडिया ने वर्ल्ड के पहले पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर R.K. षणमुगम चेट्टी की स्टैचू यानी कि प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने किया है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। इन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर R.K. षणमुगम चेट्टी की प्रतिमा का स्टैचू का अनावरण किया है यानी कि उसे अनवील किया है। 37 सालों के बाद इंडिया के टॉप चेस प्लेयर के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद की जगह डी गुकेश ने ले ली है। G20 ऑर्गेनाइजेशन के कल्चरल मिनिस्टर्स यानी कि संस्कृति मंत्रियों की बैठक यानी कि मीटिंग के परिणाम दस्तावेज यानी कि कल्चरल मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है। किसने की है? नॉर्थ कोरिया ने की है। क्या किया है? न्यूक्लियर अटैक सबमरीन अपनी पहली लॉन्च की है नॉर्थ कोरिया ने। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन, जो मेजबान शहर है वो कौन सा है? न्यू दिल्ली है, होस्ट कंट्री न्यू दिल्ली है। फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स कहां पर? दिल्ली। चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंसेज के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कनाडा, सिंगापुर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस है इसका शुभारंभ किया है इन कंट्रीज ने। अब इसमें कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा हो गया, सिंगापुर हो गया, ये ऑब्जर्वर कंट्री है, और बाकी की जो कंट्री है वो नॉर्मल है, अलग है। तो आपको ध्यान रखना है टोटल कौन सी है। तो टोटल में आपकी सिंगापुर है, बांग्लादेश है, इटली है, अमेरिका है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, मॉरिशस है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और बाकी जो आपकी कनाडा, सिंगापुर है, ये ऑब्जर्वर कंट्री है। तो आपको याद रखना है। हिंदी में इसको बोलते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इंग्लिश में हो जाएगा ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ये आपसे पूछा जा सकता है, 4 कंट्री दे देगा, पूछ देगा कि इसमें कौन सी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। FIBA यानी कि फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में जर्मनी ने सर्बिया को हराकर फर्स्ट टाइम बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया है। सितंबर 2023 में इंडिया के पीएम और सऊदी अरब के नेता ने रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली शिखर स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है, यानी कि फर्स्ट समिट लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की है। इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है? चेन्नई में। क्या है ये? इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है। जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना है आपको, 2023 की जो ये है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, इसमें प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है। जॉर्डन में ये आयोजित हुआ था। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला यानी कि फर्स्ट वुमेन अंतिम पंघाल बनी है। खेलो इंडिया महिला लीग के यानी कि जो खेलो इंडिया वुमेन्स लीग है उसमें अस्मिता महिला लीग के नाम से ऑफिशियली जाना जाएगा। इसे आपको याद रखना है, यानी कि जो खेलो इंडिया महिला लीग है अब इसको अस्मिता महिला लीग के नाम से ऑफिशियली जाना जाएगा आधिकारिक रूप से। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जॉर्ज लेडली प्राइज यानी कि जॉर्ज लेडली पुरस्कार राज चेट्टी को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तमिलनाडु स्टेट के आत्मसम्मान विवाह को यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को वैध यानी कि लीगल करार दे दिया है। तो आपको ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय शोधकर्ताओं ने यानी कि इंडियन रिसर्चर्स ने जीनोम एडिटिंग बाई इंडियन रिसर्चर्स, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इसका यूज करके, किसने? इंडियन रिसर्चर्स ने। किसका यूज करके? जीनोम एडिटिंग का यूज करके पहली कम तीखी सरसों डेवलप की है जिसका नाम वरुणा है। यानी कि इन्होंने एक ऐसी वैरायटी बना दी है इंडियन रिसर्चर्स ने रिसर्च करके जीनोम एडिटिंग की हेल्प से, जो कम तीखी है, उतना ज़्यादा तेज नहीं है खाने में, उतना ज़्यादा मिर्च नहीं, वैसी नहीं है, तीखी नहीं है सरसों। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है? इसका वरुणा, मस्टर्ड की है ये, सरसों है ये। शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रूरल इंडिया यानी कि ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति यानी कि 2023 रिपोर्ट यानी कि स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जारी की है। किसने जारी की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दादी प्रकाशमणि की स्मृति में इन द मेमोरी ऑफ दादी प्रकाशमणि एक पोस्टेज स्टैंप यानी कि डाक टिकट जारी किया है। दादी प्रकाशमणि का संबंध ब्रह्म कुमारी से है।
सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप्ड यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर यानी कि इंडिजिनस ई ट्रैक्टर का नाम प्राइमा ET11 है। 16 आना बबलू सुब्रत भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी है। सुब्रत भट्टाचार्य बहुत ही पॉपुलर फुटबॉलर है। राजस्थान ने ऑनर ऑफ द डेड बॉडी बिल 2023 पास किया है, ये आपको याद रखना है। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में यानी कि यूएस नेवी के इतिहास में, हिस्ट्री में नौसेना संचालन प्रमुख का पद यानी कि चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस संभालने वाली पहली महिला यानी कि फर्स्ट वुमेन लिसा फ्रेंचेटी हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट्स ऑफ लाइट प्राइज मोक्ष राय को दिया गया है। मोक्ष राय को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट्स ऑफ लाइट प्राइज दिया गया है। जुलाई 2023 में इंटरनेशनल एनी प्राइज के लिए थलप्पल प्रदीप को चुना गया है। थलप्पल प्रदीप को इंटरनेशनल एनी प्राइज के लिए चुना गया है। कब चुना गया है? जुलाई 2023 में। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात को मिलेगी। किसको मिलेगी? गुजरात को मिलेगी। क्या मिलेगी? देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। चाइना ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है, यानी कि वर्ल्ड का पहला मीथेन पावर्ड लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया है। किसने किया है? चाइना ने किया है, चीन ने किया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि भारतीय इतिहास में यानी कि इंडियन हिस्ट्री में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति यानी कि सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम नवीन पटनायक जी हैं। दुनिया के वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज में इंडिया का स्थान जो है वो 4th है ग्लोबल फायरवर्क लिस्ट 2023 के अकॉर्डिंग, ये आपको याद रखना है। ईयर का बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट का खिताब पाने वाला पहला भारतीय कौन है? फर्स्ट इंडियन कौन है? सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ये पहले भारतीय हैं जिनको बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट का खिताब मिला है साल का। जम्मू कश्मीर ने इंडिया की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया है। किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है। क्या किया है? इंडिया की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व। रेडबुल फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? रेडबुल फार्मूला 1 टीम ने क्या किया है? लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान में फर्स्ट ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। कहां पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है। क्या किया गया है? फर्स्ट ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। PMJ यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि यानी कि इंश्योरेंस कवर को डबल करने वाला गुजरात पहला स्टेट बन गया है। कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने न्यू दिल्ली में भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोमेटो मोज़ेक वायरस प्लस ककम्बर मोज़ेक वायरस की वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटका में टमाटर की फसल प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र में ककम्बर की, कर्नाटक में टोमेटो मोज़ेक की, मतलब इनकी वजह से फैला था मेन जो था। 4 जुलाई को आदिवासी योद्धा अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती यानी कि ट्राइबल वॉरियर थे अल्लूरी सीताराम राजू, हैदराबाद में इनकी मनाई गई है। आपको ध्यान रखना है 125वीं जयंती। इसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी शामिल हुई थी। क्लोजिंग सेरेमनी थी जब। हाल ही में वाराणसी में गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह यानी कि गोपालपुर पोर्ट ने 24 घंटे में सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने इंडिया का पहला फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट झारखंड के गोड्डा में शुरू किया है। इस थर्मल पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 1600 मेगावाट है, याद रखना है आपको। यानी कि हाल ही में अडानी ग्रुप ने इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट झारखंड के गोड्डा में शुरू किया है। इसकी जो थर्मल पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 1600 मेगावाट है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में कालेश्वरम परियोजना को शुरू किया है दोबारा से। हाल ही में राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी ने राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में यानी कि जो वाइस पर्सन का पैनल होता है उसमें 4 वुमेन मेंबर्स को शामिल किया है। कौन कौन है इसमें? PT उषा जी हैं, फांगनोन कोनियाक हैं बीजेपी की। इसके अलावा डॉक्टर फौजिया खान जी हैं, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हैं। इसके अलावा सुलता देव हैं जो कि बीजू जनता दल की हैं, BJD की। ठीक है, इनको नॉमिनेट किया गया है इन 4 लोगों को, तो आपको याद रखना है इनके नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नीति आयोग ने ओप्पो इंडिया के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन के साथ केरला में PPP मॉडल बेस्ड यानी कि जो आपका पब्लिक प्राइवेट वाला होता है उसके मॉडल पर बेस्ड टिंकरिंग लैब की स्थापना की है। अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की है। गुजरात के गांधीनगर में चेयर सिटी अहमदाबाद द्वारा अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन यानी कि अंडर 20 मेयरल समिट का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड के शहरों के भविष्य यानी कि जो फ्यूचरिस्टिक अर्बन डेवलपमेंट है सिटीज का, उस पर चर्चा की जाएगी। आपको ध्यान रखना है। क्या मतलब है? गुजरात के गांधीनगर में जो चेयर सिटी है अहमदाबाद, उसके द्वारा अर्बन 20 मेयरल समिट यानी कि मेयरल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में यानी कि कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड के शहरों के भविष्य यानी कि जो फ्यूचरिस्टिक अर्बन डेवलपमेंट है सिटीज का, उस पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 रनवेज वाला इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने मिनिमम इनकम की गारंटी वाला बिल विधानसभा से लेजिस्लेटिव असेंबली से पास किया है। इसके तहत मनरेगा मजदूरों को अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा 25 दिनों का रोजगार मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल 2023 पेश किया है। यह बिल
गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी देता है। केरला में इंडिया का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी कि इंडिया फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? केरला में किया जाएगा, जिसके लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपए का अनुदान यानी कि ग्रांट दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 3rd एनिवर्सरी पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली के भारत मंडपम अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है भारत मंडपम में। इसके अलावा पशुओं में यानी कि एनिमल्स में होने वाले लंपी त्वचा रोग यानी कि लंपी स्किन डिसीज को लेकर नागालैंड को ऑफिशियली पॉजिटिव स्टेट डिक्लेयर किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर यानी कि भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। नागालैंड से राज्यसभा सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नई दिल्ली में आयोजित ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन यानी कि एक रीजनल कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत की। कहां पर की? न्यू दिल्ली में की। किसने की? अमित शाह जी ने। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए एक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया है। यह आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक टेस्ट है उसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। क्या करेंगे? ये क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा कराएंगे यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। इंडिया 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज के नेटवर्क के साथ वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। पहले पर कौन है? अमेरिका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आम जनता के लिए नॉलेज और आइडियाज शेयर करने के लिए नॉलेज शेयरिंग पोर्टल लॉन्च किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद बात आती है कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पोर्टुगीज प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा ने करप्शन के आरोप के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया यानी कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने दुबई यानी कि यूएई में सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस स्थापित करने की घोषणा की है यानी कि स्टैब्लिश किया जाएगा। हाल ही में फिलीपींस ने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। किसने? फिलीपींस ने। किसमें से? चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी है फिलीपींस ने। 3 नवंबर को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इंडिया की आधिकारिक यात्रा पर यानी कि ऑफिशियल विजिट पर रहे और गुवाहाटी गए थे। ये हाल ही में बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में आया चक्रवात यानी कि साइक्लोन मिथिली बांग्लादेश से टकराया और इंडिया के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इसने अपना असर दिखाया यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर भी इसका असर देखा गया। बाकी ये बांग्लादेश से तो टकराया ही था और ये बे ऑफ बंगाल में ऑब्वियसली आया था, मिथिली इसका नाम था। हाल ही में नवनिर्वाचित यानी कि न्यूली इलेक्टेड मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज्जू शपथ ग्रहण समारोह में यानी कि ओथ टेकिंग सेरेमनी में कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। यानी कि जो मोहम्मद मुइज्जू का शपथ ग्रहण समारोह था तो इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर ने किरण रिजिजू इंडिया की तरफ से इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहां पर जाकर। हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया 72 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है 668 यूनिकॉर्न के साथ, नंबर 1 पे है अमेरिका। टर्की से इंडिया जा रहे मालवाहक जहाज यानी कि गैलेक्सी लीडर ये कार्गो शिप था, यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा लाल सागर में रेड सी में हाईजैक कर लिया गया। ठीक है, हूती जो रेबल्स हैं उनके द्वारा इसको हाईजैक कर लिया गया था, ये आपको याद रखना है। टर्की से इंडिया जा रहा था ये। 20 नवंबर को न्यू दिल्ली में दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्ता 2+2 यानी कि सेकंड फॉरेन एंड डिफेंस 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग का आयोजन किया गया। 21 नवंबर 2023 को न्यू दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम यानी कि एनुअल यूनाइटेड नेशंस फोरम की शुरुआत होगी। कब होगी? 21 नवंबर 2023 को। कहां पर होगी? न्यू दिल्ली में होगी। क्या होगी? वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम यानी कि एनुअल यूनाइटेड नेशंस फोरम की शुरुआत। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने यानी कि द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चिकनगुनिया के पहले टीके इक्सचिक को मंजूरी दे दी है। चिकनगुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है इक्सचिक ने। किसने? अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने। हाल ही में 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने बगोटा यानी कि कोलंबिया की राजधानी बगोटा में रिवर डॉल्फिन के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन के लिए वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र यानी कि ग्लोबल बोगोटा डिक्लेरेशन को अपनाया है। 10 नवंबर 2023 को भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता यानी कि मिनिस्टीरियल डायलॉग का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। बैठक में भारतीय रक्षा मंत्री इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे और उधर से विदेश मंत्री अगर बात की और इसके अलावा साथ में विदेश मंत्री भी थे एस जयशंकर जी, और अमेरिकन अगर डिफेंस सेक्रेटरी की बात की जाए तो लॉयड ऑस्टिन थे और अगर विदेश मंत्री की बात की जाए तो एंटनी ब्लिंकन थे। ये क्वेश्चन आ चुका है अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर वाला, इसलिए याद रखिएगा। दोनों के नाम मैंने आपको बताए हुए हैं। जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनका नाम भी बताया हुआ है लॉर्ड ऑस्टिन, और जो विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन जी उनका नाम भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपको याद रखना है। बाकी जो इंडिया की तरफ के हैं राजनाथ सिंह जी और एस जयशंकर जी तो आपको बताइए। इस बैठक से पहले इंडिया अमेरिका डिफेंस एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम निवेशक की बैठक भी की गई थी। यानी कि ये तो हुआ जो आप देख रहे हो कि यहां पर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है यानी कि मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुई है इंडिया अमेरिका के बीच में 10 नवंबर 2023 को न्यू दिल्ली में। लेकिन इसके पहले
इंडिया अमेरिका डिफेंस एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम यानी कि इंडस एक्स इन्वेस्टर्स की बैठक भी हुई थी। हाल ही में यूके ने इंडिया को अपने सुरक्षित राज्यों यानी कि सेफ स्टेट्स की लिस्ट में शामिल करने की घोषणा कर दी है। इससे भारतीयों की यानी कि इंडियंस की ब्रिटेन में आवागमन की जो प्रक्रिया है वो काफी आसान हो जाएगी, काफी स्मूथ प्रोसेस हो जाएगी। यूएई के दुबई में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ दीपावली उत्सव मनाया है। यूएई के दुबई में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ दीपावली उत्सव को मनाया है। हाल ही में टोक्यो यानी कि जापान की जो राजधानी है टोक्यो, तो हाल ही में टोक्यो के पास में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वोल्केनिक इरप्शन एक नया द्वीप यानी कि आइलैंड इवोटो उभर कर सामने आया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी ने दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट वुमेन चीफ बन गई है। ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका ने अपने देश में पुनः यानी कि दोबारा पर्यटन यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2024 तक इंडिया, चाइना, रशिया एंड जापान सहित 6 देशों के टूरिज्म को फ्री में वीजा प्रदान करने की घोषणा कर दी है। भारत और यूरोपीय संघ यानी कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में इंडिया यूरोपियन यूनियन साइबर डायलॉग का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया है। ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कब कर दी? 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने ऑफिशियली हमास के अगेंस्ट युद्ध की घोषणा कर दी। इंडिया और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन एंड ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर यानी कि हस्ताक्षर किए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर। किसने किसने? इंडिया और सऊदी अरब ने। किस किस फील्ड में? इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, किसके द्वारा जारी की गई है, तो यू शुड रिमेंबर कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। आसियान भारत सम्मेलन में यानी कि आसियान इंडिया समिट में इंडिया ने आसियान के 11वें सदस्य देश यानी कि मेंबर कंट्री तिमोर लेस्ते में दूतावास यानी कि एम्बेसी खोलने की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम ने पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी यानी कि जो एनुअल बजट डेफिसिट होता है उसके कारण खुद को दिवालिया यानी कि बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया है। 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान यानी कि 12th इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग के दौरान इंडिया और यूके ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की शुरुआत की है। किस चीज की शुरुआत की है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की शुरुआत की है। किसने की है? इंडिया और यूके ने। किस समय की है? 12th इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग के समय यानी कि 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान। न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो 78 सेशन था, न्यूयॉर्क में हुआ था ये, उसमें इंडिया, इजराइल, अमेरिका तथा यूएई के यानी कि I2U2 ग्रुप ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम यानी कि ज्वाइंट स्पेस वेंचर की घोषणा की है। जापान के कपड़ों की कंपनी है यूनिक्लो, इसने भारतीय अभिनेत्री इंडियन एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी होने वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिंगापुर दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला यानी कि वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में कोविड महामारी के कारण 3 साल से स्थगित यानी कि पोस्टपोन गांधी वॉक कार्यक्रम दोबारा से आयोजित किया गया है। यह आपको याद रखना है। रशिया ने वहां की मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली यानी कि इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा कर दी है। न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी में इंडियन फिल्म मेकर एकता कपूर इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दक्षिणी चीन यानी कि साउथ चाइना में टाइफून साउला ने गंभीर तबाही मचाई है। इंडिया एंड अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है। इंडिया की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस में अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर बन गया है। वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने सऊदी अरब के तटीय शहर यानी कि जो कोस्टल सिटी है जद्दा, वहां पर आयोजित सऊदी अरब के द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता हुई है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो यूक्रेन पीस डायलॉग है ये ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए है। तो ये कहां पर हुआ है आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में यानी कि जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिला जो है वहां पर मचैल माता यात्रा शुरू की गई है। मचैल माता एक दुर्गा देवी का मंदिर है, टेम्पल है मचैल माता का, बहुत पॉपुलर है ये। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के हीरासर में, कहां पर? गुजरात के हीरासर में। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। यूपी गवर्नमेंट ने चित्रकूट से मेगा वृक्षारोपण अभियान यानी कि मेगा प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है जिसका विषय है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। इसके तहत 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य यानी कि टारगेट रखा गया है, यानी कि 35 करोड़ सैपलिंग्स।
दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है, जिसके थ्रू कार्ड होल्डर्स इस एटीएम से पर डे 20 लीटर पानी फ्री में निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। झारखंड के इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट यानी कि विजन दस्तावेज जारी किया है। आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने यानी कि वहाँ के शोधकर्ताओं ने नी के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल डेवलप किया है। किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने, या कि वहाँ के शोधकर्ताओं ने। ब्रह्मपुत्र नदी में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में 6000 करोड़ की लागत से असम की पहली पानी के नीचे सुरंग यानी कि अंडर वाटर टनल का निर्माण किया जाएगा। 29 जून से 5 जुलाई तक राजस्थान के जयपुर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। इंडियन नेवी ने यूथ और सिटीजन्स को नेवी से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नेशनल वॉर मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल कैंपेन भी चलाया गया। 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन यानी कि नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किया। इसके तहत इंडिया के विधानसभा यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यानी कि विधान परिषद, इनके बीच में विचार विमर्श किया गया। फिर से आप समझिए, 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन यानी कि नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किया। इसके तहत इंडिया की विधानसभा और जो विधान परिषद है इसके बीच में विचार विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूपी की जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में इंडिया के सबसे बड़े नेचुरल आर्क यानी कि प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। आईआईटी मद्रास ने एयर पॉल्यूशन को ट्रैक करने के लिए कम लागत वाला मोबाइल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट काट्रू डेवलप किया है। ये आपको याद रखना है, यानी कि आईआईटी मद्रास ने एयर पॉल्यूशन को ट्रैक करने के लिए कम लागत वाला मोबाइल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट काट्रू डेवलप किया है। पंजाब के जालंधर में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि भीमराव अंबेडकर नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सह सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम ट्रेनिंग सेंटर है, यहां पर पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में किया है। ब्रिटेन की एक वित्तीय सेवा संगठन यानी कि लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने, ये फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप, इसने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की घोषणा कर दी है। किसने? ब्रिटेन की एक वित्तीय सेवा संगठन है यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, नाम क्या है इसका? लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप। इसने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की घोषणा कर दी है। 22 जून से 25 जून 2023 तक कोलकाता में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। चेन्नई पुलिस ने इंडिया की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है। किसने की है? चेन्नई पुलिस ने क्या की है? इंडिया की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है। मध्य प्रदेश ने युवाओं को रोजगार के अवसर यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध कराने तथा स्टेट में निवेश के अवसर यानी कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाशने के उद्देश्य से सहकारिता नीति 2023 यानी कि कोऑपरेटिव पॉलिसी 2023 को लागू किया। ओडिशा की गवर्नमेंट ने भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया है, यानी कि फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है उड़ीसा की राज्य सरकार के द्वारा। यूपी में कुंभ मेले के ऐतिहासिक महत्व को यानी कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय यानी कि डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा स्टेट के पद्म अवार्ड विनर्स को 10,000 रुपए की मंथली पेंशन देने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वन टैप वन ट्री कैंपेन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि रूरल एरियाज में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ में एक पौधा मुफ्त दिया जाएगा। मेघालय में इंडिया यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? मेघालय में किया गया है। क्या किया गया है? इंडिया यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इंडिया के पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह ने उत्तराखंड में ड्रिंग वैली में 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है, यानी कि फर्स्ट वुमेन एनसीसी कैडेट है इंडिया की। दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रीष्म ऋतु में यानी कि समर मंथ्स में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका उद्देश्य धूल की समस्या का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करना है। अब इसमें रेंज ऑफ मेजर्स रहेंगे कंट्रोल करने के लिए एयर पॉल्यूशन को और बाकी जो डस्ट पॉल्यूशन है उसको मैनेज करने के लिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला यानी कि केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंडिया का पहला ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए यानी कि क्विक रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ पीपल
रेल वॉर रूम की स्थापना की जाएगी तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए, यानी कि जनता की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की जाएगी तथा कड़ी निगरानी भी इसकी की जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को सुरक्षित स्मारकों की लिस्ट में जोड़ने का फैसला किया है, यानी कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में जोड़ने का फैसला किया है कपिलेश्वर मंदिर को। उत्तर प्रदेश ने स्टेट में 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए यूथ को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेन करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग करके 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने देश के दूर दराज के क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उड़ान 5.1 की शुरुआत की है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत असम के जोगीघोपा में इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है। कौन? मध्य प्रदेश। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर यानी कि मैस्कट उज्ज्वला है। इंडिया में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। रशिया की परमाणु चलित पनडुब्बी यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अलेक्जेंडर 3 ने 5 नवंबर 2023 को न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। सेक्सुअल क्राइम से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को 3 साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के जो केस होते हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जा सके फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंडिया के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है। एशिया के लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर यानी कि बाली जत्रा का उद्घाटन ओडिशा राज्य में किया गया है। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल स्टेट ने उबेर शटल नामक बस सर्विस शुरू करने के लिए उबर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि आईरीडा, इसने एंकर निवेशकों यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स से 643 करोड़ रुपए जुटाए हैं, यानी कि 643 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी के द्वारा IRRA यानी कि इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। क्या डेवलप किया गया है? IRRA यानी कि इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। एशियाई विकास बैंक ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल यानी कि टर्शियरी हेल्थ केयर और चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि US डॉलर के ऋण को क्रेडिट को मंजूरी दे दी है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद यानी कि वोल्केनिक इरप्शन की आशंका के चलते, ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते यानी कि वोल्केनिक इरप्शन ना हो जाए इसकी आशंका के चलते आइसलैंड ने हाल ही में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ब्राजील के साइंटिस्ट ने यानी कि वहां के वैज्ञानिकों ने ब्राजील के कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार यानी कि इनोवेटिव ट्रीटमेंट डेवलप किया है, विकसित किया है। 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG का निदेशक यानी कि डायरेक्टर आलोक शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। मुंबई से संचालित यानी कि ऑपरेटेड इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ यानी कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, यानी कि निशान पाकिस्तान। जैसे अपने यहाँ भारत रत्न होता है वैसे वहाँ पे निशान है पाकिस्तान। 26 नवंबर 2023 को लेखक पॉल लिंच को नोवेल उनकी जो है यानी कि उनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पॉल लिंच कहाँ के रहने वाले हैं? ये आयरलैंड से हैं। इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के साथ शिक्षा क्षेत्र में एजुकेशन सेक्टर में समझौता किया है। क्रिकेट से जुड़े वर्ल्ड बेसबॉल को रिपीटेड कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। श्रम विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की योजनाओं का यानी कि स्कीम्स का लाभ यानी कि बेनिफिट लोगों तक पहुंचाने में बिहार का मधुबनी डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है, अव्वल है। मध्य प्रदेश ने अपना 68वां स्थापना दिवस यानी कि जो अपना 68th फाउंडेशन डे है वो 1 नवंबर 2023 को मनाया है। किसने मनाया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में अमेरिका और फिलीपींस ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डील पर साइन किए हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल की मेजबानी किसने की है? इंडोनेशिया ने की है। ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए थाईलैंड ने इंडिया और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीजा की जो आवश्यकताएं हैं यानी कि जो वीजा रिक्वायरमेंट्स है उनको माफ कर दिया है। ग्रीनलैंड में ध्रुवीय भालू यानी कि जो पोलर बियर है उसकी संख्या में पिछले 20,000 सालों में घट रही है। जो बॉन्डवॉल झील है ये गोवा राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। बॉन्डवॉल झील कहां पर है? गोवा राज्य में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन यानी कि फर्स्ट ग्लोबल समिट 1 से 2 नवंबर 2023 को ब्रिटेन में आयोजित की गई है। किस चीज पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी पर पहली ग्लोबल समिट है ये।
इंडिया और ओपेक, ओपेक का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इंडिया और ओपेक के बीच में ऊर्जा वार्ता यानी कि एनर्जी डायलॉग की जो छठी हाई लेवल मीटिंग है वो कब हुई है, 9 नवंबर 2023 को हुई है। कहां पर हुई है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में आयोजित की गई है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए पीएम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। थाईलैंड की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को अनुमति यानी कि अप्रूवल देने के लिए नागरिक संहिता यानी कि सिविल कोड में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में थाईलैंड ने इंडियन सिटीजन्स को बिना वीजा की यात्रा यानी कि ट्रैवल करने के लिए फैसिलिटी प्रदान कर दी है, यानी कि अगर आपको थाईलैंड जाना है तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही जा सकते हो। हाल ही में यूपी की कैबिनेट ने मीटिंग में 3 जिलों में यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स में राज्य विश्वविद्यालयों यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। ये कहां कहां बनाए जाएंगे, गोंडा में, मिर्जापुर में और मुरादाबाद में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में सतह से सतह यानी कि सर्फेस टू सर्फेस मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ओडिशा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से सफलतापूर्वक परीक्षण इसका किया गया है, सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया है। हाल ही में अबुआ बीर दिशोम अभियान झारखंड में चलाया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में नागालैंड में शहरी स्थानीय निकायों यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए यानी कि वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करने के लिए सर्वसम्मति से एक बिल पास किया गया है। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में हितेश कुमार एस मकवाना को इंडिया का महासर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। अमेंडेंस इन मिलेट्स गीत जिसे ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, इसका सिंगर कौन है, इसकी सिंगर फाल्गुनी शाह है। आर्मी मेडिकल कोर यानी कि एएमसी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में 5 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। यानी कि जो 42वें वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम्स हुए थे, इसमें संजीव मलिक जी ने कोलंबिया में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको पूरा 100 तक कंप्लीट करा दिया है। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ये वीडियो पसंद ना आया हो, इसलिए चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, बिकॉज आरओ के बाद आपका यूपीपीएससी का एग्जाम लगा हुआ है और दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। बाकी के जो भी वीडियोज़ हैं सब प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे, ढूंढेंगे, सामने आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। विल चाहिए दिखने के लिए। टू द पॉइंट सारे वीडियोस होते हैं, टू द पॉइंट सारे क्वेश्चंस को मैंने कराया हुआ है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना तो आपको आरओ एंड यूपीपीएससी में पढ़ के जाना ही चाहिए। ये आप देख सकते हैं, पूरा 100 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। जल्द से जल्द इसको देखिए। अगर आप 1x पर नहीं देख पाते हैं तो 1.5 पर देखिए। कोई और काम आप कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय देखिए। ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम प्रिंट हो जाएंगे, आपको एकदम याद रहेगा, आपको डाउट नहीं होगा बिल्कुल। थैंक यू सो मच।